क्यों संभावनाएं जुटाई जा रही हैं कि पेट्रोल जो है 200 से ऊपर चला जाएगा और उसकी कीमत बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसा अंदेशा क्यों लगा रहे हैं एक्सपर्ट क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अब कोई पेट्रोल के ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगा पाएगा। आइए जानते हैं क्यों पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है इनकी कीमतों को? वही नेपाल जो भारत से पेट्रोल खरीदता है। आखिर वहाँ पर पेट्रोल के दाम भारत से सस्ते क्यों हो गए? क्यों कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम 200 से भी पार कर लेगी? पेट्रोल डीजल को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे क्योंकि इनके दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार इसे जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाई? आइए आज हम उसकी पूरी गलती सुलझाकर समझा देते हैं। क्या आखिर कौन पेट्रोल डीजल के दाम निर्धारित कर रहा है? क्या पेट्रोल डीजल में राजनीति अंदर तक घुस चुकी है? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, क्या आपके जेब से पेट्रोल डीजल के पैसे निकालने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी शामिल है, बल्कि कुछ विदेशी लोग भी इसमें शामिल हैं। ये सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। भारत की बात करें तो भारत की पूरी सिटी भी, पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोल और डीजल पर ही व्यवस्थित है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, खाने पीने की चीज़ों के भी दाम बढ़ने लगेंगे। लगभग हर एक चीज़ों में दाम बढ़ते ही चले जाएंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन इनके दामों को कंट्रोल करता है, इसे जरा समझ लीजिए। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की शुरुआत होती है कुछ ऐसे देशों में जहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है। इसी कच्चे तेल को भारत खरीदता है और भारत में मौजूद 23 रिफाइनरीज में पेट्रोल, डीजल और कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इस कच्चे तेल के दाम को कौन तय करता है? पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट, रशिया, सऊदी अरेबिया, ऐसे कई देश जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है और इसे रेगुलेट करता है OPEC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। ओपेक असल में एक ऐसा संगठन है जिसमें 24 देश होते हैं और एक जहाँ से कच्चा तेल जमीन के अंदर से निकलता है और उनकी जमीन पर या टेरिटरी पर कहीं भी कच्चा तेल निकलता है और कच्चे तेल के दाम भी तय करता है। और इसी कच्चे तेल से पेट्रोल और सब कुछ बनता है और इसके दाम ऊपर नीचे हुए तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते घटते रहते हैं। आपने देखा होगा कि महामारी के समय से पहले कच्चा तेल $75 प्रति बैरल बिक रहा था, जिसमें एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। लेकिन जैसे ही महामारी वाला काल आया, लॉकडाउन के कहर ने इस कच्चे तेल के दाम को $20 प्रति बैरल तक नीचे गिरा दिया था, जो कि दुनिया भर में इस लॉकडाउन की वजह से अतिरिक्त पहिए थम चुके थे। इससे हुआ यह कि तेल कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हुआ। हालिया की गाड़ी चल रही थी, लोग पेट्रोल डरा ही नहीं रहे थे। कच्चा तेल गाड़ियों में कैसे तब्दील होगा और कच्चे तेल की डिमांड ही नहीं थी मार्केट में, तो कच्चे तेल के दाम क्यों थे? उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी कम कर दिया। और जैसे ही लॉकडाउन खुला और पेट की एक बैठक हुई, संगठन से जुड़े देशों ने आउटपुट टैक्स से जुड़ी जानकारी दी। यहाँ याद रखिए आउटपुट प्रपोजल। यहाँ आउटपुट प्रपोजल में ये कहा गया कि जो नुकसान हुआ है उन्हें 2 सालों तक कच्चे तेल की दामों का बढ़ाया जाएगा। ये बात 2020 की है। इसके बाद तो आपने देखा ही होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब संगठन से जुड़े देशों को समझ में आ गया कि वो कच्चे तेल के दाम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के बाद अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, तब इन्होंने इस प्रपोजल को 6 महीने और बढ़ा दिया। 2022 के अंत तक कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही रहेंगे। वो सारा पैसा आपकी जेब से ही निकलता रहेगा। आपकी जेब काटने वाले ये अकेले नहीं, ओपेक के अलावा भी कुछ और। हालांकि बात करें कि आज कच्चे तेल की कीमत $111 पर बैरल है। जाहिर है कि कच्चे दामों में जबरदस्त उछाल आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं पेट्रोल डीजल रिफाइनरी से निकलने के बाद कितने रुपए तक होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल डीजल जब रिफाइनरी से निकलता है तब इसकी कीमत मात्र 30 से 32 रुपए तक होती है पेट्रोल डीजल का कीमत। इसके बाद रिफाइनरी चीज़ों के कॉस्ट और सारी चीज़ों को मिलाकर इस पेट्रोल की कीमत 40 से 45 लीटर तक पहुंच जाती है। आज की बात करें, 2022 की बात कर रहे हैं, तो 40-45 रुपए में पेट्रोल डीजल तैयार हो जाता है। बायाद ये भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स। सबसे पहले केंद्र सरकार भारत में 37% टैक्स आपकी जेब से वसूल लेती है। इसके बाद ये पेट्रोल डीजल आपके राज्य तक पहुंचता है तो आपकी राज्य सरकार इस पर वैट लगा देती है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स 23% होता है। और यही पेट्रोल डीजल जो आपको 40 रुपए में मिल रहा था वही आपको 120 रुपए में मिलने लगता है। इस बात को समझने के लिए दरअसल पुराने आंकड़े में नजर डालिए।
मानकर चलिए रिफाइनरी से निकलने के बाद पेट्रोल की कीमत 29 है और तेल की कीमत 30 रुपए है। इसके बाद इस पे फ्री टैक्स चार्जेस लगा दिए हैं, तो कहीं पे 37 से 34 रुपए होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 32 से 40 रुपए का टैक्स लगा देती है। उसके बाद इसमें 4 रुपए का डीलर कमीशन होता है। राज्य सरकार इसमें 19 से 20 रुपए तक अतिरिक्त टैक्स लगा देती है। उस हिसाब से पेट्रोल की कीमत 86 रुपये प्रति लीटर हिसाब से बिकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी गवर्नमेंट ने टैक्स के दामों को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आज ये तेल इतना महंगा बिक रहा है दोस्तों। और हम मजबूर हो गए हैं ये महंगा तेल लाने के लिए गाड़ियों में। आज हम इस टैक्स में कैसे बढ़ोतरी हुई है भी समझ लेते हैं। इस बात को समझने के लिए दरअसल 2014 के एक आंकड़े पर नज़र डालिए। दिल्ली में रिफाइनरी से निकलने के बाद पेट्रोल की कीमत तब 45 रुपये थी, लेकिन 2021 में इसी पेट्रोल की बेच कीमत 29 तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने पेट्रोल की कीमत कम करने के बावजूद 37% टैक्स लगा दिया था। 37%, सोचिए जरा। 2014 में जहां राज्य सरकार 18% टैक्स लगाती थी, उसने 2021 में इस टैक्स को बढ़ाकर 37% कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 में जहां 16% टैक्स ले रही थी, उससे बढ़ाकर आज की तारीख में 37% कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ रातों रात हो गया, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता ने 2020 में इसके लिए एक बिल पास कराया था, जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल डीजल में लगने वाले टैक्स को बढ़ाया जाए, और ये बिल पास भी हो गया था। और सवाल ये उठता है कि सरकार वाकई में लोगों का भला चाहती है तो पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती, क्यों लोगों को राहत नहीं देती सरकार। इस पर भी रिसर्च हो चुकी है। रिसर्च में पाया गया यदि पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में लाया गया तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, वहीं राज्य सरकार को 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब आप इतना समझ चुके होंगे कि ये सारे लोग किस तरह से आम आदमी की जेब काटने में लगे हैं। जाहिर है सरकार आप लोगों से ज्यादा टैक्स ले रही है। उसी तरीके से ओपेक जैसे संगठन कच्चे तेल के दामों को कंट्रोल करने लगी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार लोगों की इस तरह से जेब क्यों काट रही हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इसके पीछे का कारण है मुफ्तखोरी। हमारे यहाँ लोगों को मुफ्त की चीजें बहुत पसंद आती हैं, जैसे फ्री की बिजली, फ्री का बल्ब, फ्री का लैपटॉप, फ्री का मोबाइल, फ्री का पानी, बिजली में सब्सिडी, सिलेंडर में सब्सिडी। सरकारी योजनाएं बनाकर कुछ इस तरह से लोगों को मुफ्त की चीजें बांट दी जाती हैं। अब अचानक से आप लोगों को बिजली बिल में 50% की बढ़ोतरी होने लगेगी तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार अपनी जेब से पैसे देती है? नहीं, ये आप ही का पैसा है। होता यह है कि सरकार एक हाथ से आपको मुफ्त की चीजें देती है और दूसरी ओर से आपको सब कुछ ले लेती है। इन सारी चीजों को देने के बाद सरकार इस को वापस लाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं उसके साथ साथ हर चीज के दाम बढ़ने लगते हैं। हर चीज में टैक्स की बढ़ोतरी होती है। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि सरकार आपके लिए सब कुछ कर रही है। आप ये देख कर इतना तो समझ गए होंगे कि कोई सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं लगाती। बस इसी इंटरनल पॉलिसी की वजह से आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन बात करें नेपाल की, नेपाल में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, जिसके पीछे का कारण यह है दरअसल वहाँ की सरकार ने लोगों की जेब बहुत कम काटी हैं और टैक्स में बहुत कम बढ़ोतरी की है। इसी वजह से वहाँ पेट्रोल के दाम भारत से कम है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जरा आकलन करके देखिए। जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं आप इतना समझ गए होंगे कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के काम कम तो नहीं होने वाले। 200 या 300 प्रति लीटर तक भी जा सकता है। कब होगा वो दिन? कौन सा वो साल होगा? कौन सा वो महीना होगा जब पेट्रोल की कीमतें 200 रुपए तक पार कर जाएंगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस आंखें खोल देने वाले के वीडियोस को शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए इस देश में हो क्या रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।